हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीजीटी फिज़िक्स के प्रैक्टिस सेट के तीसरे वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्राइड वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पे ये वॉल्व होना चाहिए, ऑफ अ ट्राइड वॉल्व इज़ 3000 ohms एंड इट्स म्यूचुअल कंडक्टेंस इज़ 2.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट। दिस द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रायोड विल बी। इसमें हमें फाइंड करना है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रायोड। हमारे पास जो दिया हुआ है वो है ट्राइड वॉल्व का रेजिस्टेंस। सो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ उस प्लेट का, इसको हम लोग आरपी से डिनोट करेंगे। इसको लिखेंगे 3000 ओम्स, और साथ में हमें म्यूचुअल कंडक्टेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं जीएम से, म्यूचुअल कंडक्टेंस विच इज़ 2.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट। मिली एम्पियर पर वोल्ट, इसको हम लोग एम्पियर पर वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट। अब हम लोग अपना फाइंड करेंगे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, और ये होता है प्लेट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई द म्यूचुअल कंडक्टेंस जीएम। ये हो जाएगा आरपी 3000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर पर वोल्टेज। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 7.5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.5। The temperature at which root mean square velocity of oxygen molecule at 73 डिग्री सेल्सियस is equal to the velocity of hydrogen molecule is। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो किसकी इक्वल है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। साथ ही में यहाँ पे ऑक्सीजन का टेम्परेचर भी दिया हुआ है 73 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 73 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे केल्विन में, ये हो जाएगा 346 केल्विन। साथ ही हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो होता है अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल और M इज़ द मोलर मास। तो हमारे पास गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सारी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये 3R और ये 3R कैंसिल हो जाएगा, साथ में ये रूट भी हम लोग हटा लेंगे। तो हमारे पास बचेगा T, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज 346 केल्विन, 346 केल्विन डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हमें फाइंड करना है और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो TH निकल कर आएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन वो आ जाएगा 21.6 केल्विन्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.6 केल्विन। One thousand gram of ice of 0 डिग्री सेल्सियस is converted into water at the same temperature. The change in entropy is, तो हमें चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चेंज कहाँ हो रहा है। तो हमारे पास जो चेंज है वो है 0 डिग्री सेल्सियस आइस से सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो चेंज इन हीट का जो फॉर्मूला होगा Q, वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे M इंटू L, वेर M इज़ मास और L लेटेंट हीट। तो हमारा जो M इंटू L हो जाएगा वो मास हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई जो लेटेंट हीट हमारे पास गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 80,000 कैलोरीज। अब हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है। एंट्रोपी हम लोग जानते हैं वो होता है del Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, Q/T। तो हमारा जो Q है वो है 80,000
और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 293 कैलोरी पर केल्विन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है निकोल प्रिज्म इज यूज्ड ओनली फॉर द एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ओनली टू द चेंज द नेचर ऑफ द लाइट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो हम लोग निकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं द प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a steel wire of length 25 cm and radius 10 to the power -3 meter is twisted by 45 degrees Celsius. If the modulus of rigidity of the steel is 8 into 10 to the power 10 Newton per meter square, the work done is। तो हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन है वो है लेंथ, रेडियस, ट्विस्टेड एंगल और साथ में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम ईटा भी बोलते हैं। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम लोग वो ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.25 मीटर। इसके बाद हमारे पास रेडियस गिवन है 10 टू द पावर -3 मीटर। इसके बाद ट्विस्टेड एंगल, दैट मीन्स थीटा गिवन है 45 डिग्री। जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो हम कभी डिग्री में फाइंड नहीं करते, हम लोग रेडियंस में फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, इसको रेडियंस में चेंज कर देंगे, π/180 डिग्री, π/180 रैड हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 4 टाइम्स जगह π/4 रैड, π/4 रेडियंस थीटा। और साथ में हमारे पास गिवन है ईटा 8। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्कडन के फॉर्मूला को, जो कि होता है वर्कडन इक्वल्स टू होता है 1/2 c थीटा स्क्वायर। यहाँ पे c क्या है? यहाँ पे जो c है वो है टॉर्सनल कांस्टेंट और थीटा जो है वो है ट्विस्टिंग एंगल। जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है पाई ईटा r⁴ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और मल्टीप्लाई बाई थीटा स्क्वायर। इसके सारे का वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो ये हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई पाई ईटा इज़ 8 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई बाई r⁴। r है 10 टू द पावर -3, 10 पर -3 होल टू द पावर 4 और साथ में डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी लेंथ है हमारे पास 0.25 मीटर, 0.25 मीटर्स और साथ में थीटा स्क्वायर जो कि हो जाएगा π/4 होल स्क्वायर। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 0.15 जूल्स, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, रोटेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसका जो रोटेशन है फॉर अ गिवन वेवलेंथ। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके जो रोटेशन ऑफ प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा वो 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है लेंथ, जो कि उसका पाथ लेंथ है, दूसरा उसका c और तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर जो l होता है वो होता है पाथ लेंथ, c जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। बेसिकली ये कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का जिसमें वो पोलराइज हो रहा है, कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट ये वेवलेंथ, विच इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया का कोई रोल नहीं है तो ये तो नहीं होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, नहीं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिपेंडिंग ओनली ऑन द नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पे कोई कहीं भी नेचर का कोई जिक्र नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए और बी यहाँ से कनेक्शन नहीं है, जुड़ा नहीं है। अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं, अगर ए को हम लोग उठा के इस तरफ ले आते हैं और बी को उठा कर इस तरफ ले आते हैं, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ए 2 ओम 1 ओम, हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो जाएगा 2 ओम 1 ओम 3 ओम और 4 ओम। यहाँ पर 2 और 1 सीरीज़ में होंगे, 3 और 4 सीरीज़ में होंगे और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो अगर हमें यहाँ का, अगर इन दोनों के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ओम, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7 ओम। तो हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 ओम और ये हो जाएगा 7 ओम, इधर ए और इधर बी। दिस विल बी 3 ओम और दिस विल बी 7 ओम। तो हम अगर यहाँ पे इसका, अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/7, दैट इज इक्वल्स टू 10/21। दैट मीन्स हमारा जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 21/10 ओम। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.1 ओम, और इसको हम लोग नियरली इक्वल कर सकते हैं 2 ओम के। 2 ओम, तो हमारा जो 2 ओम है वो ऑप्शन नंबर सी में है। सो इन सेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। A condenser of capacity 100 picofarads is charged to 100 volts. Energy stored in capacitor will be, हमें एनर्जी फाइंड करनी है। सो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 कैपेसिटर इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। तो हमारे पास C है 1/2, वैल्यू ऑफ C इज 100 पिकोफैरेड, दैट मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, दैट मीन्स 100 इंटू 100। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस विल बिकम 1/2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 जूल्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। A galvanometer having 20 divisions on its scale and resistance of 50 ohms when joined in series to a 1.5 volt cell through a resistance of 100 ohms gives full scale deflection figure of Mate of the galvanometer। हमें यहाँ पे galvanometer की figure of Mate फाइंड करनी है। figure of Mate को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल k से। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है n, साथ में रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer गिवन है 50 ohms, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज, और साथ में रेजिस्टेंस 100 ohms। तो हमें फाइंड करनी है फिगर ऑफ मेरिट। हम लोग जानते हैं जो करंट का जो वैल्यू होता है, करंट वो होता है नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाई बाई फिगर ऑफ मेरिट, और साथ में हम लोग ये भी लिखते हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये दो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं करंट के लिए। तो अगर जब इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा EMF का वैल्यू है, EMF इज 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पे 1.5 पुट कर लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इज 20, resistance is 50, resistance is 100 ohm, resistance is 100 ohm, and plus resistance of galvanometer is 50 ohm, 50 ohm ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 150, ये हो जाएगा सिंपली 0.5 into 10⁻³
एम्पियर्स पर डिवीजन। ये इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू 10, अब यहाँ पे इंटू हटा देके 10 की पावर को हटा देते हैं तो ये बन जाएगा मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस प्रैक्टिस सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चंस। आप सभी अपने अपने पीजीटी के कॉम्पिटिशन्स के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और भी प्रैक्टिस सेट्स करने के लिए आगे की वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।